बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डीए के सेकंड ईयर की मैथ के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के 6 सवाल हमने सोल्व कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। तो उससे पहले आपने क्या करना है कि इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हेन द लेंथ ऑफ द साइड इज़ 2 सेंटीमीटर एंड द इंक्रीजेज एट 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब इस सवाल में हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, स्क्वायर का जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है उसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमें एक चीज़ बता दी इस सवाल में, वो बताया है लेंथ जो है उसकी वो 2 सेंटीमीटर है और उसके साथ हमें ये पता है कि जो एरिया होता है स्क्वायर का तो वो इज़ इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। तो अब हमने क्योंकि इधर लेना है ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, एक चीज़ उन्होंने सवाल में ये बता दी गई। दूसरी चीज़ उन्होंने लेंथ बता दी है, वो हमारे पास यानी कि लेंथ जो है वो इज़ इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसको एक्स कंसीडर कर लेना लेंथ को, तो ये हमारे पास क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। और इसी तरह ये जो हमारे पास 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी एक्स की इज़ इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने क्या करना है कि स्क्वायर का जो एरिया है उसका हमने डेरिवेशन लेना है, तो इसको हमने नाम दे देना है ए का, यानी कि ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेशन ले लेंगे तो इधर हमारे पास डेरिवेशन हो जाएगा डी ए ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू सेम, इधर डेरिवेशन ले लेंगे डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेशन का मैंने आपको बताया था कि कंसेप्ट क्या होता है, पावर शुरू में आ जाती है, पावर में से एक माइनस कर देते हैं। तो इसी तरह ये 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास x बच जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ गया डी ए ओवर डी एक्स। इसी तरह हम हमारे पास जो डी एक्स है इसकी भी वैल्यू है, तो वो हमारे पास क्या है 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड और x की भी वैल्यू है। और हमने मालूम करना है जो है वो इंक्रीजिंग स्क्वायर एरिया, यानी कि उसका जो रेट है वो फाइंड करना है हमने। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो डी ए है ये वैसे ही लिख देंगे इज़ इक्वल टू 2x। अब ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x के साथ। अब ये इनकी वैल्यू हमारे पास है वो हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2 वैसे ही हमारे पास आ गया। x की वैल्यू उन्होंने बताई थी लेंथ जो है वो इज़ इक्वल टू है, तो हमने लेंथ को कंसीडर कर लिया x के इक्वल, और x इज़ इक्वल टू किसकी है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है x की जगह पे आ गया 2। अब डी एक्स जो है इसकी भी वैल्यू उन्होंने बताई है 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डी एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब हमने क्या करना है कि इन वैल्यू को आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को जब 0.3 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.20 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हमने क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करना है, तो इसका मतलब क्या है कि हम दोनों तरफ सेकंड से डिवाइड कर देंगे वैल्यू को, यानी कि 1.20 वैसे ही आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी वो फाइंड हो गई, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ the surface area of a sphere when the radius is 4 cm and is increasing at 0.1 cm per second। इसी तरह जब हमारे पास यानी कि स्क्वायर का एरिया हमें पता था वो किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर के, तो अब इधर हमने स्फेयर का जो एरिया है वो हमें मालूम है वो इज़ इक्वल होता है 4 पाई एक्स स्क्वायर के। तो अब उसमें उसने बता दिया है कि रेडियस जो हमारे पास है वो 4 सेंटीमीटर है, एक चीज़ उन्होंने ये बता दी है। तो इसी तरह अब रेडियस को हम x के इक्वल ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। तो और साथ में उसने इंक्रीजिंग बता दिया है एट 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई डी एक्स की 0.1
सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब हमने क्या करना है, एरिया मालूम कर लेना है स्फेयर का, यानी कि A इज़ इक्वल टू 4πx हमें मालूम है। अब हमने इसका डेरिवेशन ले लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा dA/dx। तो 4 और पाई ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये हम वैसे ही लिख देंगे। तो अब हम डेरिवेशन ले लेंगे एक्स स्क्वेयर का, d/dx एक्स स्क्वेयर। तो कांस्टेंट वैल्यू वैसे ही आ जाती है। तो अब जो डेरिवेशन लेते हैं उसमें यही होता है कि पावर शुरू में आ जाती है, पावर में से एक कॉमन ले लेते हैं। इस तरह जब ये 2 को शुरू में लेकर आएंगे तो वो इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी फिर 8π और इधर केला x बच जाएगा। ये हमारे पास आ गया dA/dx। तो अब हमारे पास dx की वैल्यू भी फाइंड आउट है, मालूम है, उसने खुद ही सवाल में बता दिया था, ये वाली है। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो dx हमारे पास है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जो वैल्यू है वो पुट करवा देंगे, तो 8 वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है, तो अब पाई के जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे 3.14। इसी तरह x की वैल्यू भी बताई हुई है, वो हमारे पास रेडियस है, उसको हमने x इक्वल कंसीडर किया, तो वो हमारे पास आ गई 4 इज इक्वल टू। अब dx जो है वो किसके इक्वल है, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, 0.1 के इक्वल ले लेंगे, तो ये dA हमारे पास हो गई। अब इस मुकम्मल वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 3.14 से और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, यानी कि सारी वैल्यू को टोटल को जब मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10.053 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके साथ यानी कि सेंटीमीटर ये स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो क्योंकि हमने मालूम करना है यानी कि इंक्रीजिंग स्फेयर का जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो हमने मालूम करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसको भी हम दोनों तरफ सेकंड से डिवाइड करवा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पर सेकंड। तो ये हम यानी कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर जो है फाइंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों ही हमारे सोल्व हो गए हैं, दोनों के आंसर आ गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो क्वेश्चन आज की इनकी समझ आई होगी, और किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।